गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं एक मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगी। कोई सेक्शन या कोई किताबी नॉलेज नहीं इसमें, मतलब जो आप देख रहे हैं कि अभी दिल्ली के जितने भी कोर्ट हैं उसमें 22 तारीख से स्ट्राइक चल रहा है और आज भी स्ट्राइक है और आगे अभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी आज शाम को मीटिंग है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नॉर्मल पब्लिक है या जो भी जो क्लाइंट हैं वो आते हैं कोर्ट में, तो उनको यही कहते हैं कि मतलब क्या डिस्प्यूट है, किस वजह से हड़ताल पर हैं, क्यों ऐसा चल रहा है। और ज़्यादातर लोगों को तो अभी ये है, जो नॉर्मल पब्लिक है उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये पुलिस और वकील की कोई लड़ाई है, या जिसके विरुद्ध में एडवोकेट्स जो हैं पुलिस के अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जो स्ट्राइक है एक अहम फैसले के लिए किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें अगर आपने नॉलेज में आया हो या फिर आपने एलजी का 13/8 का नोटिफिकेशन देखा हो, उसमें जो हमारे मतलब एलजी का एक नोटिफिकेशन आया था 13/8/2025 को। उसमें ये था कि जो एविडेंस है, जो पुलिस का एविडेंस है, वो थाने से गवाही होगा। आप ये मान लो कि जो मतलब पुलिस गवाही देगी किसी भी केस में, वो थाने से होगा। इसी को लेकर ये मतलब स्ट्राइक है, क्योंकि एक एडवोकेट जो है वो जस्टिस के लिए लड़ता है। उसको कानून का पता है, उसने वकालत करी है, और हमारे जो सीनियर हैं उनको एक्सपीरियंस है। ऐसे एडवोकेट हैं जिनको फील्ड में 50-50 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। उन्हें पता है कि मतलब क्या चीज़ जो है वो आने वाले को टाइम को इफ़ेक्ट करेगी, है ना। अब ये जो 13/8 का नोटिफिकेशन जो आया है, या जो फिर मतलब सूचना आई है इस तरीके की, इसमें ये है कि अगर ये गवाही अगर थाने से होता है, अगर पुलिस की गवाही, देखो किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन पावर जो है वो पुलिस की है। पुलिस के पास इनहेरेंट पावर है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने का। अब इन्वेस्टिगेशन में उसने क्या क्या मटेरियल इकट्ठा किया है, किसको विटनेस बनाया है, किसको एक्यूज बनाया है, उसमें क्या मतलब तथ्य हैं, फैक्ट इन इशू क्या है, मतलब जो आगे चलकर ट्रायल का पार्ट बनेगा। जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, उसके बाद से ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल इसलिए किया जाता है कि भाई जो उन्होंने जिसको एक्यूज बनाया है एफआईआर में, या फिर जो भी विटनेस है जो एक्यूज है, एक्यूज के लिए ही ट्रायल किया जाता है। विटनेस ने तो अपनी गवाही उसी दिन जो ऑफेंस हुआ उसने बता दिया एफआईआर में। क्या वो जो विटनेस के साथ जो क्राइम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसके लिए क्या मटेरियल इकट्ठा किया है, क्या पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है वो रियल में उस केस में मतलब उसकी भूमिका है नहीं। ऐसे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, और बहुत सारे केस हमने भी ऐसे किए हैं कि मतलब चार्ज फ्रेम होता है उनके अगेंस्ट, और जब आर्गूमेंट होता है तो बहुत सारे सेक्शन से वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और ऐसा भी है कि भाई ट्रायल चलता है, लास्ट में जो जजमेंट आती है वो बरी की आती है। अभी पिछले 9-10 महीने पहले मैंने 3 केस किए हैं, तीनों में जो है एक्यूज बरी हुआ है। विक्टिम के अकॉर्डिंग तो ऑफेंस हो गया, उसने एफआईआर करा दिया, लेकिन वो एविडेंस मटेरियल विटनेस के थ्रू ही जो ट्रायल पर चला, जो मेरिट में आया उसके तहत ही तो वो एक्यूज बरी हुआ है। तो ये जो है पुलिस की जो गवाही है वो किसी केस में अहम भूमिका रखती है, अहम मतलब साक्ष्य कह लें, वो अहम है उस केस के लिए। और वहीं अगर हम थाने से वो अपनी गवाही देते हैं, तो इसमें कैसे ये पॉसिबल है, आप कैसे एक जस्टिस कर सकते हैं किसी के लिए, कैसे इसको फेयर ट्रायल कहेंगे आप। वो थाने में बैठकर क्या क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उनकी कौन हेल्प कर रहा है, क्या वो मतलब पहले से उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किया हुआ है, क्या कौन उनके साथ बैठ के उनकी हेल्प कर रहा है, हम यहाँ से कैसे देख सकते हैं पीसी के थ्रू। और जो फर्ज जो कोर्ट में आके जो विटनेस बॉक्स में जब वो आते हैं, कोर्ट में आता है, उस वक्त का रिएक्शन अलग होता है। अपने एरिया में वो बैठ के कोई गवाही दे रहे हैं, उसका रिएक्शन अलग है। तो देखो ये कलयुग चल रहा है, क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, और किसी के साथ भी होने का मतलब है जिसके साथ हुआ है उसको फिर जस्टिस चाहिए, और उसका आखिरी उम्मीद जो होता है वो कोर्ट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। कोर्ट के पास क्या है,
वो सिर्फ वही एविडेंस देखेगी जो चार्जशीट में आया हुआ है कि क्या क्या विटनेस है। विटनेस एक एविडेंस पार्ट कब बनता है? जब किसी विटनेस का चीफ हो, उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए, तब वो जाकर एविडेंस का पार्ट बनेगा। और ये जो चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन है, इसी से एक अहम मतलब मुद्दा निकल कर आता है, जो मतलब एक एक्यूज को एक्विटल और कन्विक्ट की तरफ लेकर जाएगा। तो इतने बड़े मतलब एक एविडेंस को आप ये कह रहे हो कि ये थाने से हो, क्या ये पॉसिबल होगा? और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? वकील के साथ अगर कोई क्राइम हुआ भी तो उसे पता है जस्टिस क्या है, इसमें इफेक्ट तो सभी होगा फिर। लेकिन इसके लिए नॉर्मल पब्लिक पे क्या बीतेगी वो आप देखें। अभी एफआईआर हो रहा है, अगर आपको पुलिस पर इतना ही यकीन है तो जब उन्होंने एफआईआर किसी केस में किया हुआ है, किसी को एक्यूज बना दिया है, तो उसको फिर वहीं पे थाने में ही पनिश कर दो आप। फिर कोर्ट में भी लाने की उसको क्या ज़रूरत है? उसका ट्रायल चलाने की क्या ज़रूरत है? ट्रायल क्यों फिर चलाया जाए उसका? जब वो किसी विक्टिम ने किसी एक्यूज को अगेंस्ट बोल दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया, आपने एफआईआर कर लिया, आपके अकॉर्डिंग वो एक्यूज बन गया, तो फिर उसको वही थाने में पनिश करो। कोर्ट में आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है फिर? अगर कोर्ट में आया जा रहा है, कोर्ट में वो एविडेंस आ रही है, चार्जशीट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका फेयर ट्रायल हो कि भाई जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस लगा हुआ है वो मतलब इस केस में एक्यूज है या नहीं है। एक हमारे मतलब एक ऑडियो अल्टम पार्टम का सिद्धांत भी है कि भाई उनका जो सिद्धांत था वो ये था कि बेशक 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह ना फंसे, और जब तक पूरी तरह पक्ष को सुने ना तब तक अपना फैसला किसी एक के फेवर में ना दें। तो ये जो कानून है, जो मतलब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं या हम किसी के हक के लिए लड़ रहे हैं, कोर्ट में देखो चार्जशीट फाइल होने के बाद पुलिस सिर्फ एक विटनेस के तौर पे आएगी। उसके बाद एडवोकेट और कोर्ट का काम है कि उसमें से क्या मटेरियल निकल रहा है, किसके बेस पर वो ट्रायल कर रहे हैं, क्या क्या उसमें एविडेंस चाहिए, है ना। अब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है और वो मान लो कि विटनेस जो बनेगा, अगर विटनेस में आता है पुलिस, तो ज़्यादातर वो आईओ होंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन में जिसका रोल है वो होगा, और वो वही थाने में बैठकर उनकी गवाही आप कराएंगे। तो ये कहाँ तक मतलब, मुझे तो नहीं लगता कि भाई कोई केस फिर एक अपने मतलब उस पर पहुँच पाएगा, सही डिसीजन पे पहुँच पाएगा। और ये बात जो है, जिसने ये जो चाह रहा है, ये सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता है कि मतलब कैसे ये होगा? एलजी ने ये नोटिफिकेशन दिया, ठीक है, लेकिन आगे जिसने भी इसको मतलब लेकर आ रहे हैं, उन्होंने क्या डिस्कस किया एडवोकेट्स के साथ बैठकर कि ये बीएनएस लेकर आए और जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा लेकर आए, उसमें कई सेक्शन उन्होंने ऐसे ऐड किए हैं। ठीक है, आप मतलब जो अभी तक जो हमारा 2024 तक जो हमारी चल रही थी वो आईपीसी के बेस पर, एविडेंस सीआरपीसी के बेस पे था, उसमें उन्होंने जो भी चेंज किए हैं तो ठीक है, उसको भी उन्होंने किया, एडमिट किया। लेकिन आप एक किसी का राइट हनन कर रहे हो। आप देखो, जस्टिस आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ बात हो रही है ना कि पुलिस की गवाही जो होगी थाने में होगी और वो अपनी गवाही थाने से देंगे और कोर्ट से उनकी रेलिवेंट नहीं है जो भी है। लेकिन अभी मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्या पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई लोग हैं, उनके साथ भी कई क्राइम हुए हैं। मेरे पास खुद एक मैटर है, उसमें सब इंस्पेक्टर हैं वो दिल्ली पुलिस के, और 2016 में उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, मतलब हॉस्पिटल में एक बीमारी जो उसको थी नहीं और उस बीमारी का नाम देकर उसकी सर्जरी की गई। बाद में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, सब कुछ आया, उनको शक हुआ तो उन्होंने 2016 में जो है कंप्लेंट फाइल किया तिलक नगर थाने में, जो कि दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। पता है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी, कई मुकदमे इन्वेस्टिगेट भी किया होगा, कई मुकदमे में वो आईओ भी होंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने साथ हुए क्राइम के लिए जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया थाने में 2016 में, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ।
फिर भी किसी वो लगे रहे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। 2019 में वो जो 2016 में कंप्लेंट फाइल किया था, उस पर 2019 में एफआईआर हुआ, और एफआईआर होने के बाद वो मुकदमा बिल्कुल ठप। उसमें जो है, क्योंकि ये जो कंप्लेंट थी बहुत बड़े हॉस्पिटल के अगेंस्ट थी, जिसके कई ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। तो 2019 में एफआईआर होने के बाद 2024 तक उसका कुछ स्टेटस नहीं पता चला। ऐसी किसी केस में वो मुझे मिले, मेरे किसी केस में आईओ थे, उन्होंने थोड़ा मुझे बताया अपने केस के बारे में। मैंने कहा ठीक है, जो होता है मैं करती हूँ। मैंने उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद उसमें जो है कैंसिलेशन फाइल किया आईओ ने। अब आप देखो, एक लड़की जो बिल्कुल घर से ठीक ठाक निकली है, उसे ज़रा सा माइंड में कुछ इन्फेक्शन है, जो भी है, घर से ठीक ठाक निकली है, और एक हॉस्पिटल में जाके उसकी सर्जरी की जाती है, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस है, उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं, और फिर वहाँ से उसकी बॉडी मिलती है ना। और जिस बीमारी का उन्होंने, जहाँ तक मैंने देखी है फाइल को, जिस बीमारी का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, वो बीमारी मुझे लगता है कि मतलब जो रिपोर्ट है उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, दिल्ली मेडिकल का, और बाकी मेदांता हॉस्पिटल का है, फोर्टिस हॉस्पिटल का है, उसमें बीमारियां उसके 2 कैटेगरी में आ रही हैं कि जिसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो कोई और बीमारी थी, जिसका जो हो था उसको रियल में वो कोई और बीमारी थी। मतलब कहीं ना कहीं फाइलों में या फिर पेपरों को आप देखें, हम देखें या फिर समझें, तो उसमें खुद वो पेपर कह रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ गलत है इसमें। 2024 में मैंने उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया, अब उसमें कैंसिलेशन फाइल किया है थाने के थ्रू, आईओ के थ्रू। क्या मतलब एक बच्ची मरी नहीं है, वो बच्ची घर में तो नहीं मारी गई है, मरी तो नेग्लिजेंस है, जो भी है हॉस्पिटल के थ्रू हुआ है या डॉक्टर्स के थ्रू हुआ है, जो भी ठीक है, जो बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन हो जाता है, उन्होंने किया है, तो क्या इस पर इनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? तो ये तो खुद दिल्ली पुलिस में होकर भी नहीं, मतलब मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक, कोई वो नहीं है। हमने इतनी मेहनत करी तो उस पर अब कैंसिलेशन फाइल किया हुआ है, हमने फिर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो हर कोई यही चाहेगा मेरे साथ इंसाफ हो। और इंसाफ कैसे मिलेगा जब बिल्कुल जो है केस हमारा कोर्ट में जो ट्रायल हो रहा है वो बिल्कुल, उसमें कह लो कि एविडेंस जो है हित में हो, या फिर जो ट्रायल चल रहा फेयर ट्रायल हो। अब अभी एक नोटिफिकेशन और मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, उसमें आ रहा है कि उसमें ये कहा गया है, अभी मीटिंग भी है, और उसमें ये कहा गया है कि भाई फॉर्मल विटनेस जो, अगर फॉर्मल विटनेस है तो वो थाने से होगा, फॉर्मल विटनेस को कोर्ट में गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन्हें पूछो कि मटेरियल विटनेस, फॉर्मल विटनेस और इनफॉर्मल विटनेस क्या है। कई बार हमें कई चीज़ें फॉर्मल विटनेस से भी रिकवर हो जाती हैं, तो ये तो कोर्ट का काम है ना। जज किस लिए हैं, वकील किस लिए हैं, ये वो देखेंगे ना, उनको किस केस में फॉर्मल विटनेस की ज़रूरत है, किस केस में मटेरियल विटनेस की ज़रूरत है। मैंने जो अभी रेप केस जो अभी मैंने किया, उसमें भाई हमें लगा कि हाँ, जो भाई आईओ था, उसमें आईओ का हमें कराना था गवाही। अब कल को कह दो कि नहीं जी ये आईओ तो फॉर्मल विटनेस है, तो कैसे फॉर्मल विटनेस हो गए? तो ये बात तो कोर्ट और पे है कि भाई वो किसको फॉर्मल विटनेस माने और किसको मटेरियल विटनेस माने। इसका फैसला पहले से आप कैसे कर लोगे? और हमारा जो एविडेंस एक्ट था उसमें तो ये कहा गया है कि पुलिस के सामने कोई भी बयान दिया हुआ इररेलेवेंट है जब तक उसकी गवाही कोर्ट में नहीं होती है। तो फिर मतलब जो भी आपने कुछ भी उनके एक दिया है, उनके द्वारा लिया गया कोई भी मटेरियल, कोई भी गवाही जो है, वो एविडेंस एक्ट कहता है कि रेलिवेंट नहीं है जब तक वो कोर्ट में ना प्रूफ हो। तो आप ये मतलब गवाही कैसे थाने से हो सकती है, और वो भी कौन सा केस किस उससे आ रहा है? आर्गूमेंट और आर्गूमेंट तक करना वीसी पर पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है, तो आप एक एविडेंस कैसे वीसी पर आप इसको मतलब कह सकते हैं कि एविडेंस हो। और इसके बारे में हाई कोर्ट में भी याचिका फाइल हुई है जिसको जनहित के तौर पे देखा गया है। तो ये जो मुद्दा है ये कोई वकील का पर्सनल मुद्दा नहीं है,
ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। कल को मतलब जो अगर ये होता है तो इसमें जो जस्टिस है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो आम जनता होगी। एक अभी पीछे जो 1 साल पहले आया था एक्सीडेंट के मुकदमे में कि भाई ड्राइवर और ऑनर जो गाड़ी का मालिक है अगर उसने ऐसा अपराध किया तो उसको इतनी सज़ा होगी, तो उस दौरान सारे जो हैं ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि हाँ लॉ क्या आ रहा है और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इसी तरह ये भी है, आप जो नॉर्मल पब्लिक है या आम जनता है उसको थोड़ा सा न्यूज़ देखें, समझें इस बात को कि भाई मतलब क्या है मुद्दा और किस बारे में बात हो रहा है और क्या हो, अगर ये इफ़ेक्ट होता है तो इसका क्या प्रभाव निकलेगा। तो मैं यही कहूँगी और बाकी मैं ये कहूँगी कि भाई स्ट्राइक जो चल रहा है कोर्टों में उसमें एडवोकेट्स हमारे जो सीनियर हैं, हमारे बार के नेता हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है सब बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इसको हर एक स्टेट में करना चाहिए जब तक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट ना आए। हर एक स्टेट को जो है स्ट्राइक करना चाहिए। कल को अगर मान लीजिए किसी स्टेट में अगर ये नोटिफिकेशन लागू हो गया तो फिर ये तो है ही, लेकिन ये लागू ना हो, जस्टिस है, एक इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। हम एडवोकेट हैं, हमें पता है कौन सा केस कैसे लड़ना है, केस में क्या ज़रूरत है। तो इसको इस मुद्दे से देखा जाए और सबको इसमें मतलब मैं तो कहूँगी कि सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर इसका कोई मीटिंग पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो सबको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। नमस्कार।